आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर में मनाया 61वां जन्मदिन। खाई में गिरी कार, 4 की मौत। बड़े आंदोलन की तैयारियों पर जिला अध्यक्ष केशव चौहान का बयान। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी चौड़ा मैदान में आज एकत्रित हुए। स्कूल में महिला शिक्षक ने छात्रा को मारे थप्पड़। छठी कक्षा से कंप्यूटर विषय पढ़ाने की तैयारी। विधायक सतपाल सत्ती ने करुणा मूलक मुद्दों को लेकर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राजधानी शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अपना 61वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने केक काटा और अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और विधायकों के बीच इसे साझा किया। मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर भी इस अवसर पर उनके साथ मौजूद रहे। जन्मदिन के इस अवसर पर कई मंत्री, विधायक और प्रमुख नेता उन्हें बधाई देने पहुंचे। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस खुशी के मौके पर नाटी डाली, जो हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर अपने सभी समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए राज्य की जनता की सेवा में अपनी पूरी प्रतिबद्धता को दोहराया। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर कई चुनौतियां हैं, कई फैसले किए, लेकिन हमने जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले किए। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागबान, महिलाएं, युवा, मजदूर और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, सबका साथ हमें अपने फैसले में मिला है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी है, मेरा विश्वास है गाँव का किसान समृद्ध होगा, बागवान समृद्ध होगा, छोटा दुकानदार समृद्ध होगा। किसान के जो 3 लाख से कम किसान के जो ब्याज में हमने अपनी मेहनत और ब्याज से भी छोटे किसानदारों को ब्याज से मुक्ति मिलेगी। इसकी संपदा जो है प्रदेश की, मेरे हाल मैंने ये देखा आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और आपने बजट में उसकी झलक देखी होगी। सभी वर्गों को अपने, जब हम कमाते हैं तो सभी वर्गों और सभी परिवार के लोगों को देते हैं। मेरा ये मानना है ईमानदारी से, पारदर्शिता से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और सभी दलों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो हिमाचल के हकों की लड़ाई है, जो हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई है, आज अगर हम लड़ेंगे उसका परिणाम 10-15 साल बाद आएगा। लेकिन उस लड़ाई में मैं विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हमारा साथ दे। अब पैराशूट प्रोजेक्ट 40 साल पहले बना, 40 साल के बाद भी अभी हमारे को 12% बिजली मिल रही है और कई प्रोजेक्ट हैं जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सरकारों ने उसमें MOU किया होगा। जब कोई संस्थाएं समृद्ध हो जाती है तो जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल पानी है, उस रॉ मटेरियल की कीमत कभी नहीं बढ़ी और हमारे थोड़े हिमाचल के लोगों के अधिकार है। अगर ये अधिकार हमें मिल गए तो हिमाचल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस जन्मदिन के अवसर पर जो भी जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, जो भी पैराशूट के प्रोजेक्ट में हमने NTPC को चिट्ठी, NHPC को चिट्ठी लिख दी है कि इसमें अब आपका 40 साल के बाद आप तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। चंबा के हमारे जहाँ प्रोजेक्ट लगे जो विस्थापित हुए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, हिमाचल की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में
हम इसमें कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और केंद्र के नेतृत्व के पास भी मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं बीजेपी वालों से चाहता हूं कि वो हमारा थोड़ा समर्थन दे। केंद्र में उनकी सरकार है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन अगर हिमाचल के अधिकारों से आज हम जनता को जागरूक करेंगे तो अच्छे शिक्षा संस्थान बनेंगे। आज हेल्थ इंस्टीट्यूशन सबसे बुरे शेप में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने सुधार किया पूरे शेप में। ये सब चीज़ें तभी होगी जब सरकार के पास पैसा आएगा। हिमाचल का सपना देखा 2032 में हिमाचल प्रदेश समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा, यही सपना है और इसमें हम इस वर्ष बहुत तेजी से काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार रात शोगी आनंदपुर महली बाईपास पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मां बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। यह हादसा उस समय हुआ जब कार सवार शोगी से महली की ओर आ रहे थे। शील गांव के पास पुल के समीप मोड़ से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि हादसा रात करीब 8 बजे हुआ था। अंधेरे के कारण बचाव कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुलिस और स्थानीय टीम ने कड़ी मेहनत से ढांक से खाई में उतरकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। एसडीआरएफ और अग्निशमन दल को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन जब तक बचाव दल खाई में जाता तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा कैसे हुआ, अभी तक इसके बारे में फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने 27 मार्च को चौड़ा मैदान में होने वाले बड़े आंदोलन की तैयारियों को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना है। केशव चौहान ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता इस आंदोलन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन में शिमला जिले के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाए है कि प्रदेश सरकार जनहित में काम करने में नाकाम रही है और भाजपा इस आंदोलन के माध्यम से सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाने का कार्य करेगी। कल 27 मार्च को चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर प्रदेश की माफिया सरकार के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदेश की सरकार जिस प्रकार हर क्षेत्र में फेल साबित हुई है, झूठी गारंटियों को देकर सत्ता में आने वाली सरकार अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई और आज सरकार में, आज प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। वो चाहे खनन माफिया हो, भू माफिया हो, चिट्टा माफिया हो और अनेक प्रकार के अपराध जो पूरे प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खुले थे वो बंद किए हैं। विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है और आज पूरा प्रदेश अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। इसके खिलाफ जनता में भारी रोष है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कल 27 मार्च को एक विशाल धरना प्रदर्शन इसी स्थान पर चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर होने जा रहा है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश की सरकार, जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि झूठी गारंटियां, चाहे वो महिलाओं को 1500 देने की बात हो, युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की बात हो, गोबर खरीदने की बात हो और अन्य कई प्रकार की गारंटियां, यहां तक कि जो इन्होंने ओपीएस की बात भी कही थी उसे भी ये पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं। हर क्षेत्र में सरकार विफल हुई है। यहाँ इनके पूर्व विधायक पर गोलियां चली, यहाँ पर अभी मंडी में हाल ही में एक ढाबे वाले पे गोलियां चली। आए दिन अनेकों ऐसी घटनाएं हो रही है। खनन माफिया चरम सीमा पर है, भू माफिया चरम सीमा पर है, चिट्टे पर ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। चिट्टा माफिया पूरी तरह से हमारे प्रदेश को खोखला करता जा रहा है। इसके खिलाफ, सरकार की नाकामियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक जो विशाल एक लहर है सरकार के खिलाफ, उसके लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन कल यहाँ पर विधानसभा के सामने होने जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी दौरान प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने के लिए चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए। इन कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य अपने अधिकारों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखकर समाधान की मांग करना था। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नौकरी की मांग की है और उनके काम के घंटों और वेतन में सुधार की बात की। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि वे लंबे समय से नौकरी के अस्थिर हालातों से काम कर रही है, जिससे उनका जीवन मुश्किल हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को समझने का आश्वासन दिया और सरकार की तरफ से जल्द ही उचित कदम उठाने की बात भी कही है। नाम कमल चौहान है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हमने सीएम साहब से मैडम आउटसोर्स की पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करनी थी, जैसे कि उन्होंने अपने अपोजिशन में भी बात की थी कि हम आने वाले हमारी सरकार में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए पॉलिसी का कोई निर्माण करेंगे। मैडम अभी तो हमने सीएम साहब को पहले तो अपना वादा याद कराना है जो उन्होंने अपने अपोजिशन में बैठ के बात की थी, या डिप्टी सीएम साहब ने भी यही बात की थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। बात पूरी नहीं होती या इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या आगे का कुछ नहीं होता है, उसके हिसाब से हम मैम सब लोगों से बातचीत करके, जो भी हमारी यूनियन के 30-35 हज़ार लोग हैं, हम सब की राय लेने के बाद फिर उसके बाद हम सीएम साहब से एक बार दोबारा मिलेंगे और उसके बाद जो भी होगा आगे का। होप से जो है वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए हैं और अपनी मांगों को लेके, क्योंकि इतने साल हो गए भी हैं, नियर अबाउट 20 ईयर्स तो हो ही गए, 20-22 साल हो गए भी हैं, तो आप तो अपनी मांगों को लेके हम लोग सीएम साहब के पास आए हैं और बड़ी होप लेके आए हैं और हमें लगता है कि और ज़रूर करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में 10 वर्षीय छात्रा को महिला शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और बीएनएस की धारा 115(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा ली है। पुलिस को दिए गए बयान में पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि बीते कल संस्कृत कक्षा के दौरान शिक्षिका ने छात्राओं से शब्दों के अर्थ याद करने को कहा। जब शिक्षिका ने कक्षा में बच्चों से शब्दों के अर्थ पूछे तो कई बच्चों ने गलत उत्तर दिए। इसके बाद शिक्षिका ने एक छात्रा को अन्य छात्राओं से उन बच्चों को थप्पड़ मारने के आदेश दिए जो सही उत्तर नहीं दे सके थे। डरी सहमी छात्रा ने शिक्षिका के कहने पर हल्के थप्पड़ मारे, लेकिन इसके बाद महिला शिक्षक ने खुद पीड़ित छात्रा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद कक्षा की 2 अन्य छात्राओं को भी शिक्षिका ने थप्पड़ मारे। पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर छोटा शिमला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला शिक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इस मामले में कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। यह घटना न केवल शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या शिक्षकों को बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा करने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक अहम बदलाव की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 और 2027 से छठी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जाएगी। इस विषय को शैक्षणिक सत्र 2026 और 2027 से लागू करने की योजना है, जिसका प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। अब तक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा केवल 9वीं कक्षा से दी जाती थी, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार यह विषय छठी कक्षा से शुरू कर दिया जाएगा। यह विषय इलेक्टिव यानी वैकल्पिक विषयों में शामिल होगा और छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा का लाभ जल्दी मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षा को लागू करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए आवश्यक फंड भी जरूरी होगा। शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में एक पूंजी रूपरेखा तैयार कर ली है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। यदि प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से छात्र भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकेंगे, जो अब तक 9वीं कक्षा तक का इंतजार करते थे। शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से कंप्यूटर विषय की पढ़ाई शुरू करने की योजना बोर्ड द्वारा बनाई गई है। इसके लिए एक प्रपोजल तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा है। इस विषय को स्कूलों में शुरू करने के लिए फंड नई शिक्षा नीति में देने की योजना बनाई है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन था, जहां सदन में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने करुणा मूलक विषयों को लेकर सरकार से सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न करुणा मूलक कार्यक्रमों की स्थिति और प्रभाव क्या है। सतपाल सत्ती ने कहा कि राज्यों में ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग की मदद करना है, लेकिन इन कार्यक्रमों का वास्तविक असर कम होता दिख रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। पूरे होने में ही 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। एक तो मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ये तय करे कि 1, 2, 3 करके कितने डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, उसका एक लेटर दे देना चाहिए जिस आदमी ने इसके लिए अप्लाई करना है, ताकि वो सारे कागज पूरे करे, उसके बाद ये फाइल हमारे पास आनी चाहिए। तो दूसरा मैंने उसमें जो विषय उठाया है कि जैसा जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने एक मुश्त लगभग 3000 बच्चों को नौकरियाँ दी थी, उन परिवारों को सहारा दिया था। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि हम सब लोगों को नौकरियाँ देंगे। तो हमने कहा कि आप लोग उनको जो 1800 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं उनको आप लोग नौकरी दो। और तीसरा विषय हमने ये उठाया है कि आप कई बार इनकम क्राइटेरिया के कारण बहुत से लोगों के कागजात कैंसिल हो जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो उसको हम लोग जो इनकम क्राइटेरिया है उसमें रियायत दे करके अगर सबको नौकरियां देने का रूल है तो सबको दें। तो ये 3 मामले हमने उठाए और उसमें गवर्नमेंट ने कहा है, जवाब दिया है कि एक कमेटी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व के अंदर गठन हुआ है। उस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद सबको एक मुश्त नौकरी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 2 वर्षों से जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, खनन माफिया, इलीगल माफिया के साथ साथ जो गोलीकांड लोग कर रहे हैं, जो नशा हिमाचल में बेच रहे हैं, जो गुंडागर्दी का आलम हिमाचल में शुरू हुआ, कानून व्यवस्था जितनी बिगड़ी है, उसके जीते जागते उदाहरण है कि बिलासपुर में डिप्टी कमिश्नर कैंपस के अंदर गोलीकांड हुआ। जब उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, कुछ लोगों को बचाया गया, तो 2-4-6 महीने बाद फिर दोबारा अब पूर्व विधायक के ऊपर गोली चल गई। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर नशा बेचने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और 4 दिन पहले मंडी के अंदर एक दुकानदार से पहले लोगों ने खाना खाया रात को लगभग 10:30-11 बजे, उसके बाद उससे सारे पैसे ले लिए और जाते ही उसको गोली भी मार के सौभाग्यवश वो बच गया। तो ये जो गोलीकांड की संस्कृति हिमाचल के अंदर शुरू हुई है और सरकार इसमें सख्त कदम नहीं उठा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि हम आज सभी लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खास करके जो शरीफ लोग हैं और सच बोलने वाले लोग हैं।